दर्शकों, फलों और सब्जियों के अलावा कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों में औषधीय गुण होते हैं। तो आइए आज हम ऐसे ही 5 पत्तों के बारे में आपको बताएंगे जो आपको न केवल 100 से भी ज्यादा बीमारियों से बचाएंगे बल्कि बेशुमार फायदे भी देंगे। तो चलिए बीके डॉक्टर सविता से जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से 5 पत्ते हैं और इनका इस्तेमाल हम कैसे करें। ओम शांति। आज हम ऐसे पौधों के बारे में बात करेंगे जिनके पत्तों में औषधीय गुण होते हैं। ऐसे तो बहुत से हैं, लेकिन हम 5 पत्तों के बारे में बात करेंगे, जिसमें है सहजन, जिसे हम मोरिंगा भी कहते हैं। और ये ऐसे है, इसके गुण कि ये जैसे मल्टीविटामिन का काम करता है। इसमें पालक से 25 गुना ज़्यादा आयरन होता है और 10 गुना ज़्यादा इसमें पोटेशियम होता है। संतरे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। इसमें विटामिन B12 भी होता है। गाजर से भी 10 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन ए होता है। तो अगर हम महंगे सप्लीमेंट्स खाते हैं और उसमें खर्चा करते हैं और उसकी बजाय अगर हम सिंपल सी इन पत्तियों को यूज़ करते हैं तो हमारी ये सप्लीमेंट्स की कमी पूरी हो जाती है। तो मोरिंगा तो हमारे घर के आसपास होता ही है, नहीं भी हो तो इसको आसानी से अपने घर में हम लगा सकते हैं। किसी बड़े गमले में भी हम लगा सकते हैं और इसके पत्तों को हम सब्जी में, कढ़ी में या हम इसको दाल में ले सकते हैं। नहीं तो इसका पाउडर भी बाज़ार में बना हुआ मिलता है, वो पाउडर भी लिया जा सकता है। दूसरा, अमरूद का पत्ता। तो अमरूद भी हमारे घर के आसपास कहीं ना कहीं होता ही है। और अमरूद को अगर हम चबाते हैं, अमरूद के पत्ते को अगर हम चबाते हैं तो अगर हमारे मुंह में बदबू आती है तो वो बदबू को ख़त्म करता है। अगर मुंह में छाले हैं तो उसका रस चूसने से छाले ख़त्म हो जाते हैं। अगर दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो उसके लिए ये एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। तो उसके लिए हम अमरूद के पत्तों का काढ़ा बना करके उसे माउथ वॉश की तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर दांत में दर्द है तो उसमें थोड़ा लौंग भी अगर हम डाल देंगे तो इसके बेनिफिट्स और बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी मदद करता है। अमरूद का काढ़ा अगर हम बना करके पीते हैं, और मेंस्ट्रुअल पेन भी जिनको होता है उसमें भी ये लाभकारी है। तीसरा है हार सिंगार, या जिसे हम रात की रानी भी कहते हैं। और ये भी हमारे घरों में या हमारे घरों के आसपास होता है और उसकी खुशबू से तो पूरा ही वातावरण महक जाता है। तो हार सिंगार दर्द में बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो ये आर्थराइटिस में, शियाटिका में बहुत फ़ायदा करता है। और हार सिंगार जो है वो एक नेचुरल पैरासिटामोल है। कई गांवों में तो इसके काढ़े को बुखार के समय यूज़ करते हैं, माना दवाई लेने की बजाय इसके काढ़े को ही पिलाते हैं। तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा गुण है। और चौथा है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को तो हम अपने भोजन का अंग ही मानते हैं ना। बहुत सारी सब्जियों में हम कड़ी पत्ते का तड़का लगाते हैं, या कड़ी पत्ता बोलते ही इसलिए हैं कि कढ़ी जो बनाने में कड़ी पत्ते का ही प्रयोग होता है। तो कड़ी पत्ते में बहुत से औषधि गुण हैं। खासकर ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर किसी के बाल गिर रहे हैं, असमय सफ़ेद हो रहे हैं, बाल बहुत पतले हो रहे हैं, तो ये बालों को मजबूत और घना बनाता है। इसके अलावा ये हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। इसके अंदर रिच कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे वज़न को भी कम करता है। तो ऐसे अनेक फ़ायदे हैं। और कड़ी पत्ते को हम केवल सब्जियों की ही बात नहीं, लेकिन अगर हम इसकी चटनी बना कर लें तो भी ले सकते हैं। अगर हम आटे में गूँथ के इसकी रोटी बनाएं तो ऐसे भी हम इसको खा सकते हैं। तो जितना प्रतिदिन के अपने भोजन में अगर हम कड़ी पत्ते को यूज़ करेंगे तो इसके फ़ायदे हमें मिलते रहेंगे। ऐसे ही तुलसी पत्ता भी हमारे घरों में होता ही है, और नहीं हो तो हम आराम से इसको अपने गमले में कहीं भी लगा सकते हैं।
तो तुलसी पत्ता तो इम्यूनिटी बूस्टिंग है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सर्दी जुकाम में तो तुलसी के पत्तों का प्रयोग सर्वविदित है ही। और तुलसी का सबसे अधिक उपयोग जो औषधि के रूप में हम कहेंगे वो है, ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वालों को फ़ायदा पहुंचाता है। बहुत स्टडीज़ हुई हैं इसके ऊपर, तो ये देखा गया कि जो तुलसी का काढ़ा या तुलसी का सत किसी भी रूप में लेते हैं डायबिटीज़ वाले, तो ये उनकी बीटा सेल के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, यानी उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, तो उनका शुगर बेटर कंट्रोल होता है। ऐसे ही बीपी वालों भी अगर इसका वो सत लेते हैं तो फिर ये बीपी को भी कम करता है। तो इसको भी हम ग्रीन टी में भी ले सकते हैं, जैसे अदरक तुलसी की चाय शहद मिला कर के ली जाती है, इसका काढ़ा बना करके भी हम पी सकते हैं। पर तुलसी के पत्तों को अगर हम सीधा लेना चाहते हैं तो इसे हमें चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पारा होता है और वो पारा हमारे दांतों के एनेमल को नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए आप इसको कचूमर बना के और सीधा उसको निगल लें या पानी के साथ अंदर ले लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये थे कुछ पत्ते जिन्हें हम आसानी से अपने आसपास प्राप्त कर सकते हैं। नहीं है तो कहीं गमलों में लगा सकते हैं, अपने घर के आसपास लगा सकते हैं और इनके औषधीय गुणों का लाभ हम ले सकते हैं। पर ऐसे नहीं कि आपने 2-4 दिन लिया और फिर बंद कर दिया, फिर 2-4 दिन ले लिया, नहीं। अगर आपको किसी प्रॉब्लम के लिए इसे यूज़ करना है तो कम से कम 2-3 महीने तक इसको लगातार यूज़ करें। जैसे हम कोई भी दवाई भी यूज़ करते हैं तो वो जब हम नियमित रूप से लेते हैं तब वो हमें लाभ देती है, तो ऐसे ही इन्हें भी हम नियमित रूप से लेंगे तो फिर इनके पूरे लाभ हम अनुभव करेंगे। ओम शांति। इन पत्तियों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे पत्ते आपको बहुत ही आसानी से आपके आसपास मिल जाएंगे और इनमें से यदि हम 3-4 पत्तों का भी उपयोग करना शुरू कर दें तो हमारा शरीर बहुत सारी बीमारियों से बचा रह सकता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। अगले शनिवार को आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। ओम शांति।